हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्पीड के ऊपर, चाल के ऊपर। सो अब बढ़ेंगे आगे और अगले क्वेश्चन की करेंगे सॉल्व। सो क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बॉडी टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी is 30 kilometer per hour. Find the time. Find if the body takes 5 hours to reach the distance to reach the point B, then find the distance covered by body. कह रहा है एक वस्तु बिंदु A से बिंदु B 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या जाती है। यदि A से B पहुंचने का समय 5 घंटे है, तो A से B तक की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा, कि A से B अगर बॉडी को जाना है तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे जा रही है और 5 घंटे से लग रहे हैं A से B पहुंचने में। तो आपसे पूछा है दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु A से B 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो समय लगता है वो 5 घंटे लगता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है D, वो ज्ञात करें। सो लेट स्पीड बी एस, जो कि दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि हमें दे रखी है चाल कितनी दे रखी है, चाल मान ली हमने एस और वो दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। वहीं अगर मैं बात करूं लेट टाइम समय जो लगता है, तो समय हमें दे रखा है वो है 5 घंटे हमें समय दे रखा है, यानी कि समय हमें दे रखा है 5 घंटे। साथ साथ हमसे पूछा है दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस दूरी डी हमसे पूछा है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर मैं बात करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है हमारा 5 घंटा, तो घंटे से तो घंटा कट जाएंगे, तो बच जाएगा 30 किलोमीटर गुणा 5, तो यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो होगी 150 किलोमीटर। डी बराबर 150 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, यानी ए से बी के बीच की जो दूरी है वो होगी 150 किलोमीटर। चलिए नोट करेंगे इसे। सो ए से बी तक की दूरी हमें निकालनी थी। ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए से बी तक का टाइम 5 घंटा है, तो स्पीड जो है 30, टाइम हमें दे रखा है 5, यानी कि समय हमें दे रखा है 5 और चाल हमें दे रखी है 30। दूरी निकालेंगे तो दूरी कैसे निकल जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कुछ नहीं करना, दूरी यही रहेगा, चाल गुणा समय हो जाएगा, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सी बात है, नोट करेंगे फटाफट से। तो यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 इंटू 5 हो जाएगा, 30 पंजे होता है 150, तो 150 किलोमीटर हमारी दूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम
taken by a body to reach from point A to point B when a body is moving with speed of 60 km/h and covering a distance of 480 किलोमीटर। जब कोई वस्तु A से B तक की दूरी 480 किलोमीटर, बोलूं A से B तक की दूरी जो 480 किलोमीटर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निर्धारित करती है। 480 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर की चाल से निर्धारित करती है। तो A से B तक पहुंचने या तक जाने का समय क्या होगा, यानी कि आपसे टाइम पूछा है। बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। औसत चाल पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, वहां सारे ये यूज फिर होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भाई, A से B तक की दूरी कोई वस्तु निर्धारित करती है। दूरी है 480 किलोमीटर और कितने घंटे में तय करती है ये हमें निकालना है, यानी कि समय हमें निकालना है। और कितने चाल से चलती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना दिया है हमें, तो डिस्टेंस दिया है, दूरी दी है हमें 480 किलोमीटर, ये दूरी हमें दी है। ठीक है, स्पीड हमें दी है, चाल हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल। वहीं पर टाइम हमें दिया है, समय हमसे पूछा है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम देखें चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर पर घंटा, दूरी हमें कितनी दे रखी है 480, समय हमें कितना दिया है t हमने माना। तो t कैसे निकाला जाएगा, t निकालने के लिए हम कहेंगे 480 बटा 60, 0 से 0 6 8 48, टाइम लगेगा 8 घंटे। तो 8 घंटे में ये वस्तु क्या है, A बिंदु से B बिंदु पे पहुंच जाएगी। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। A से B तक की दूरी 480, समय हमें निकालना है t, दूरी तय करने की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बस हम इस तरीके से निकाल लेंगे, आंसर हमारे पास है। दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, टाइम हमें निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल की जगह चाल, दूरी की जगह दूरी, समय की जगह समय। तो समय बराबर आ जाएगा 8, क्योंकि 480 बटे 60 कितना होता है 8 घंटे। 8 घंटे में ये वस्तु पहुंचे। चलिए तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के, यानी कि स्पीड के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। सबसे पहले बात करें तो चाल जो होती है, देयर आर, वैसे तो 4 प्रकार की चाल होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के, तो हम 3 प्रकार की चाल पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड।
हायर क्लास में आप एक और टाइप पढ़ेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चाल, 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की चाल है? 3 प्रकार की चाल होती। सबसे पहली यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। तीसरी एवरेज स्पीड, औसत चाल। सबसे पहली बात करेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड की। क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, then when a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed is said to be uniform speed. जब वस्तु समान दूरी समान समय पर समान दूरी समान समय पर तय करे तो उसे उस दूरी को या उसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ले आए स्पीड। पहले से नोट कर ले हम फटाफट से, एक समान चाल क्या होती है। तो हमारे पास आएगी यूनिफॉर्म स्पीड जब एक बॉडी कवर करते इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समान दूरी समान समय पर तय करती है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसे हम कहते हैं असमान चाल। When a body covers an equal distance in equal interval of time, या हम कह सकते हैं when a body covers equal distance in unequal interval of time, ठीक है। तो जब कोई वस्तु असमान दूरी समान समय पर तय करे या समान दूरी असमान समय पर तय करे, जब कोई वस्तु समान दूरी
असमान समय पर तय करें, या जब कोई वस्तु असमान दूरी समान समय पर तय करती है। तो ऐसी दूरी को या ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। तो जब कोई वस्तु असमान दूरी समान समय पर तय करती है, या जब कोई वस्तु समान दूरी, डिस्टेंस सेम होगा लेकिन टाइम अलग अलग है। जैसे मान लो ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस सेम है 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, दूरियां समान है। ए से बी की दूरी 2 किलोमीटर, बी से सी की भी, लेकिन ए से बी जाने में लगता है 1 घंटा और बी से सी जाने में लगता है 2 घंटे। तो ए से बी तक की अगर हम चाल निकालेंगे तो निकलेगी 2/1 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बी से सी तक की चाल निकालते तो 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर घंटा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? चाल दोनों अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है। ठीक है, चलिए। उसी प्रकार से अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें कि दो असमान दूरियां हैं, ये 2 किलोमीटर है, मान लो ये 3 किलोमीटर है, लेकिन समय समान है। ए से बी, बी से सी जाने का समय समान है, 1 घंटा 1 घंटा। तो अगर हम कहें स्पीड ए से बी की कितनी होगी? चाल ए से बी की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बी से सी तक की बात करेंगे तो आएगा 3/1 यानी कि फिर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि फिर से यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, सेम नहीं है, बदल रही है, असमान। यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं स्पीड के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एवरेज स्पीड और उसके न्यूमेरिकल्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।